हेलो एवरीवन, मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का स्टाइलिश और मजबूत सा शॉपिंग बैग बनाना सीखेंगे और इस हैंड बैग को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो बनाते हैं। तो हैंड बैग बनाने के लिए मैंने कपड़े की कटिंग करके ये पीस तैयार कर लिए थे। तो मैं अब आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ कि कितने पीस तैयार किए हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस तरह के मैंने 2 पीस तैयार किए हैं। तो इन पीस को तैयार करने के लिए मैंने फोम सीट का यूज़ नहीं किया है। बीच में भी मैंने इस तरह से एक पैंट का यूज किया है। तो मेरे पास एक पुरानी कोटराइज की पैंट थी, तो कटिंग करके मैंने उसको लगाया है और फिर इस तरह से लंबाई चौड़ाई में मैंने सिलाई कर ली थी। तो इस तरह का कपड़ा था ये हमारा, अच्छा मोटा सा ये कपड़ा था। तो इससे ना हमारे ये दोनों पीस बढ़िया बन के तैयार हो गए थे और इस तरह से स्क्वायर शेप में सिलाई कर ली थी मैंने। तो इनकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, जो लंबाई है वो 18 इंच है, जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। सेम मैंने दोनों पीस ऐसे ही तैयार किए हैं और दोनों की लेंथ भी सेम ही है। और जो बैक के फ्रंट पर जिप लगाते हैं तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली थी इस तरह की। 2 ब्लैक हैं और 2 मेन फैब्रिक की, और एक जिप ली है। तो ये सेम ही है इनकी लंबाई चौड़ाई। तो अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ और हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो लंबाई है वो 17.5 इंच है और इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो 2 पट्टी ब्लैक हैं और 2 मेन फैब्रिक की और एक जिप, और 2 मैंने बेल्ट तैयार की है। जो बेल्ट की लंबाई है वो है 25 इंच। फ्रेंड्स, बैग के हैंडल किस तरह से बनाए जाते हैं मैंने 2-3 वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। काफ़ी अच्छे हैंडल बनकर तैयार होते हैं। मैंने 2-3 तरह से उसमें बताया है हैंडल बनाना। अब इसमें ना हम बैग के अंदर एक बड़ा सा पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 12 इंच लंबी जिप ली है और 2 मैंने ये फैब्रिक के पीस लिए हैं। तो जिप की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। अब देखिए, एक पट्टी की लंबाई तो 3 इंच है और एक की है 7 इंच, और जो लंबाई है दोनों पट्टियों की वो है 11 इंच। हमारी जिप की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। और फिर इस तरह का मैंने एक पीस लिया है सेम लेंथ का। इस तरह से पहले चेक कर लेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैग के कपड़े की कटिंग करके सभी पीसों को तैयार कर लिया था। तो सबसे पहले हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने रनर निकाल दिया है जिप में से। अब इस तरह से एक पीस लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे उल्टी साइड से, और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे। जो तरीका मैं आपको पॉकेट बनाने का बता रही हूँ, आप इस तरह का पॉकेट बना करके, चाहे रेडीमेड बैग हो, चाहे अगर आप बना रहे हो कपड़े से, तो भी सिल करके पॉकेट बना करके लगा सकते हो। अब दूसरे पीस में भी इस तरह से जिप को लगा लेंगे, ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। अब इसमें रनर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से हमने रनर को डाल दिया है और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जिप की कटिंग कर दी है। अब देखिए, हम 2 लूप्स बना करके तैयार करेंगे इस तरह की। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे। एक लूप्स तो इधर लगानी है और एक लूप्स दूसरी साइड सिलाई कर लेनी है। तो मैंने सिलाई कर ली है। इससे ये है कि हमारा जो रनर है वो कभी भी निकलेगा नहीं। अब इस तरह से जो मैंने दूसरा पीस लिया था, तो देखिए पहले ना मैंने इस तरह का पीस लिया था पर ये हल्का था, तो इसलिए मैंने ये दूसरा पीस कट किया है सेम लेंथ का। इसकी भी लंबाई चौड़ाई इतनी है। ये थोड़ा मोटा कपड़ा है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे इधर से भी। अब इसको सीधी साइड कर लेंगे।
इसके जो कॉर्नर है उनको भी अच्छे से निकाल लेंगे। तो एक ये हमारा बढ़िया सा पॉकेट बन करके तैयार हो गया है। अब इसके चारों तरफ भी सिलाई कर लेंगे। अब हम ये एक पीस लेंगे। तो ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो हमें जो पॉकेट है वो अंदर की साइड लगाना है। तो इस तरह से ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। ये इस तरह से एकदम सेंटर पर लगाना है, इस तरह से। अब पॉकेट को लेंगे और पॉकेट के ऊपर भी इस तरह से निशान लगाएंगे बीच में और इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद इसके चारों तरफ हम पिन लगा लेंगे और फिर पिन लगाने के बाद सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से। अगर आप बैग में 2 पॉकेट लगाना चाहते हो तो आप ना ऊपर की साइड सिलाई मत कीजिए, तो आपके ना 2 पॉकेट बन जाएंगे, एक तो विदाउट जिप का और एक जिप वाला। ये यहाँ पर आप सिलाई मत कीजिए। तो मुझे एक पॉकेट ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऊपर की साइड भी सिलाई की है, चारों तरफ ही सिलाई की है पॉकेट के। तो इस तरह से एक हमारा बढ़िया सा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह के पॉकेट को आप कहीं पर भी लगा सकते हो बैग में। अब इस तरह से इस पीस को हम सीधी साइड करेंगे और फिर इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर निशान लगाएंगे, ऐसे ये यहाँ पर। अब इस निशान से 2.5 इंच तो इधर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच इधर, और फिर इस पर हम हैंडल लगा लेंगे। पहले हम दूसरा पीस लेंगे, इन निशान को डार्क करेंगे और सीधी साइड से इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पर भी निशान बन जाएंगे। अब हैंडल को लेंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे आगे की साइड। तो मैंने इस तरह से दोनों पीस पर हैंडल को लगा लिया है। अब इस तरह से दोनों पीस को इस तरह से रखना है, उल्टी साइड से। सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर की साइड। अब यहाँ पर ना हम 3 साइड सिलाई करेंगे, तो पहले हम ना इसको पिन अप कर लेंगे तीनों साइड से। अब पिन अप करने के बाद तीनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है और पिन को भी निकाल दिया है। अब देखिए जो इसके नीचे की साइड के कॉर्नर है उनकी कटिंग करेंगे। तो मैं इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से, और इस साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक 2 इंच का स्क्वायर बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम दूसरी साइड रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया है नीचे की साइड से। अब ये लंबी सी जो पट्टियाँ ली थी हमने, इनको लेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई की थी उसको इस तरह से फिनिश करेंगे बैग की सिलाई को, जैसे दिखाई ना दे। तो हमारी इस लंबी की पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, और फिर इस तरह से पट्टी को लगा लेंगे। तो दोनों साइड ऐसे ही पट्टी को लगाना है और फिर इस तरह से दूसरी साइड से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई भी नहीं दिखाई देगी और धागे जो निकले हुए थे वो भी नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमारा मजबूत सा बैग बनकर तैयार हो जाता है जब हम घर पर बनाते हैं। और जब हम रेडीमेड बैग लाते हैं देखने में तो सुंदर लगते हैं, पर वे मजबूत नहीं होते हैं और चलते भी ज़्यादा नहीं हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर शॉपिंग बैग बना सकते हो। अब इसके जो कॉर्नर है दोनों साइड के, इस तरह से उन पर भी सिलाई कर लेंगे। ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे ऐसे और दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। और दूसरी साइड भी कर लेंगे। इस पर भी इस तरह से पट्टी लगा करके फिनिश कर लेंगे सिलाई को। ऐसे ही दूसरी साइड पट्टी को लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको दूसरी साइड मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है दोनों साइड। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे बैग को। तो देखिए कितना सुंदर ये हैंड बैग लग रहा है। अभी तो हमें इसके ऊपर की साइड जिप को लगाना है। तो जिप लगाने के लिए मैंने जो पट्टियाँ ली थी उनको लेंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कि सिलाई करने के बाद कितनी लंबाई है। तो पहले देखिए 16 इंच हो रही थी, अब ये 15 इंच हो रही है। 15 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है इसकी चौड़ाई। अब इन सभी पट्टियों को लेंगे और इन पर जिप को लगाएंगे। तो जिप को लगाने से पहले हम बैग की लंबाई देखेंगे कितनी है, सॉरी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी तो पट्टी की लंबाई हो रही है हमारी 20 इंच पर, हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। हम 1.5 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे पट्टी को। बैग की जो मेरी लंबाई हो रही है वो 15.5 इंच हो रही है। अब इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब जिप को लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो पहले ना रनर को निकाल करके दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे जिप के। तो इस तरह से जिप को उल्टा रखना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक और नीचे लाइनिंग। ये इस तरह से देखिए और सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड करेंगे और जिप को बाहर निकालते हुए इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ही हम दूसरी पट्टी पर जिप को लगा लेंगे। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। अब इसकी लंबाई देखिए मैंने 2 इंच रखी है। एक पट्टी की लंबाई सॉरी चौड़ाई 2 इंच रखी है, पहले 3 इंच हो रही थी। अब इसमें इस तरह से रनर डाल देंगे। और जो एक्स्ट्रा जिप निकली हुई है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। तो इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मुझे सिर्फ 17 इंच ही चाहिए। तो मैं 17 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से आगे की साइड से हम आधा इंच निकालते हुए 16 इंच तक निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा इधर है और आधा इंच ही हमारा दूसरी साइड है निकला हुआ, और बीच में ये 16 इंच है। क्योंकि पहले ये 17 इंच था तो अब हम इसको 16 इंच कर रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने दोनों साइड। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से दबाएंगे, और इधर की साइड भी और इधर की साइड भी आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। दो तीन सिलाई करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से करेंगे ट्रायंगल शेप में ऐसे, और जो इसका कॉर्नर है उसको भी बना लेंगे। इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड का कॉर्नर बना लिया है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसको हम उल्टी साइड करेंगे बैक को। अब हमने जो ये पीस तैयार किया था उसको इस तरह से सीधी साइड करना है और फिर इस तरह से बैग में डालना है, और फिर इस तरह से जोड़ मिलाएंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। ऐसे आधा इंच छोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे इसके। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप पहले पिन लगा लीजिए चारों तरफ और फिर इस तरह से सिलाई कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ, तो मुझे पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम बैक को सीधी साइड करेंगे और इसके जो कॉर्नर है उनको भी अच्छे से निकाल लेंगे।
अब इस तरह से जो जिप वाला पोर्शन है उसको इस तरह से अंदर साइड करेंगे। अब देखिए उठा उठा हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से भी एक टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। तो जो ये हमारी पट्टी ऊपर को उठ रही है वे फिर उठेगी नहीं। और यहाँ पर आपको सिलाई बहुत ही आराम से करनी है, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी हार्ड हो गया है। तो इस तरह से मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है और हमारा सुंदर सा स्टाइलिश शॉपिंग बैग बनकर तैयार है। और काफ़ी मजबूत बैग बना है ये हमारा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हम इसको कितनी बार भी धो लें। अब देखिए आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। इस तरह से जो लंबाई है वो है 14.5 इंच और इस तरह से जो लंबाई है वो है 17 इंच। तो इस तरह से देखिए हमारा जो बैग है वो काफ़ी स्टाइलिश और मजबूत बना है। इस बैग का यूज आप शॉपिंग में या ट्रैवलिंग में कर सकते हो, काफ़ी सारा सामान इसमें आपका आ जाएगा। तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय।